दोस्तों, आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गोमुखासन करने का तरीका भी दिखाता हूं और साथ साथ में इसके लाभ क्या क्या है वो बताऊंगा और इसमें क्या क्या सावधानियां लेनी चाहिए। ये तीनों चीज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूं। दोस्तों, आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गोमुखासन करने का तरीका भी दिखाता हूं और साथ साथ में इसके लाभ क्या क्या है वो बताऊंगा और इसमें क्या क्या सावधानियां लेनी चाहिए। ये तीनों चीज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं विधि आपको बताता हूं किस तरह से इसको किया जाता है, करके दिखा रहा हूं आपको किस तरह से गोमुखासन किया जाता है। तो सबसे पहले आप आराम से पैर को फैला लें इस तरह से, और एक पैर जो भी आप चाहें आराम से, पहले दाहिना पैर जैसे मैं यहाँ रखा इसको जांघ के ऊपर में रख दीजिए, ठीक है, यहाँ पर, और दूसरे पैर को पीछे लेकर के बाएं पैर को दाएं जांघ के पास में लेके आ जाइए। इसको इस तरह से इस पोजीशन में लाना है कि ये एक का घुटना दूसरा घुटना एक से ऊपर में जस्ट रहे, इस तरह से, ऐसे, ठीक है। अब ये यदि हम देखें तो इसकी आकृति एक गाय के मुख के समान हो गया है, और ये दोनों यदि कान समझते हैं तो एक गाय के कान हो गए, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है गोमुखासन, गाय के मुख के समान आकृति वाला पोज, ठीक है। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। इस पोजीशन में यदि हम देर तक भी बैठते हैं तो ये भी काफ़ी लाभदायक होता है। इसमें हमारा मन शांत होता है, हमारी थकान दूर होती है, हमारी चिंताएं दूर होती है, हमारा तनाव दूर होता है। बस इस पोजीशन में ही आप यदि 10 मिनट तक आप इस तरह से बैठे रहे रिलैक्स होकर के, तो आप ये सारे लाभ मिल जाएंगे। साथ साथ में आपको दिखा रहे हैं कि क्या क्या इसमें ऑर्गन्स का हमारे एक्टिवेट हो रहा है। तो गुर्दा एक्टिवेट हो रहा है, हमारे पाचन और प्रजनन संबंधित जो ऑर्गन्स है, जैसे कि हमारे आंतों पर प्रेशर पड़ रहा है, और प्रजनन जैसे पेल्विक रीजन में जी बहुत सारे ऑर्गन्स हमारे होते हैं, लेडीज़ के होते हैं आपको, और ओवरीज और आपके गर्भाशय, जेंट्स के लिए प्रोस्टेट है, साथ साथ में हमारे हाइड्रोसिल है, हमारे जो गुदाद्वार है, वो सारे इस ऑर्गन के बीच में आते हैं, जो कि सब पर एक तरह से एक्टिवेशन हो रहा है। पैंक्रियाज पैंक्रियाज पर भी इसमें एक्टिवेट हो रहा है। यानी जितने हमारे बीमारी है, जैसे कि गुदाद्वार से के बीमारी क्या हो सकता है, पाइल्स होता है, हाइड्रोसिल होता है, हर्निया हो सकता है, फिर आपके पेट से रिलेटेड, फिर आपके आंत है, ये सारे आपको धीरे धीरे एक्टिवेट होते हैं। पाचन संबंधित बीमारियां भी दूर होंगी। तो इतने सारे तो नीचे वाले प्रॉब्लम्स पाइल्स के लिए और हाइड्रोसिल के लिए भी एक है, और प्रोस्टेट वाले के लिए भी बहुत अच्छा ये आसन है। इतना करने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा आधा आसन है, ये पूरा आसन नहीं है। अब इसको पूरा आसन करके हम दिखाते हैं। अब हम क्या करेंगे कि बायां पैर हमारा नीचे है, इसको क्या करेंगे, बायां घुटना नीचे है तो बायां हाथ को पीछे से पीठ की तरफ से लेके जाएंगे, पीठ में सटा करके इसको जितना हो सके ऊपर करेंगे, बॉडी को थोड़ा सीधा कर लेंगे इस तरह से, और दाहिना हाथ को ऊपर से लेके जाएंगे। अब पीछे में जा करके इस हाथ को, बाह को सीधा करेंगे, हमारे भुजाएं सीधी हो गई। अब दाहिना हाथ के अंगुलियां बाएं हाथ के अंगुलियों से को टच कर रहा है, चाहे मिला हुआ है, और पीछे में क्या करेंगे, उसको एक दूसरे से फिर इंटरलॉक करके खींचेंगे इस तरह से। अब देखिए ऊपर में क्या क्या ऑर्गन्स हमारे इसमें एक्टिवेट हो रहे हैं। हमारे जो चेस्ट है उसका एक्सपेंशन हो रहा है, इसका अर्थ है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा श्वसन क्रिया कर सकते हैं। इसमें हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है, जिसके कारण हमारा जो शॉर्टनिंग ऑफ ब्रेथ वाले प्रॉब्लम्स जो होते हैं, बहुत लोगों को छोटे छोटे सांस लेने लगते हैं, लंबी गहरी सांस नहीं लेकर के वो छोटे छोटे ही ले पाते हैं, तो उनके लिए बहुत लाभकारी है। अस्थमा वालों के लिए बहुत लाभकारी है, या चेस्ट संबंधित जितने सारे प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए लाभकारी है। अब हाथ हमारे ऊपर हो गए तो फ्रोजन शोल्डर वालों के लिए बहुत अच्छा है, फ्रोजन शोल्डर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ में आपको गले संबंधित जितने सारे रोग हैं, उस चूँकि हमारा श्वसन तंत्र पूरी तरह से स्ट्रेट हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, तो ये सारे फायदे इसमें ऑटोमेटिक होते हैं, ठीक है। तो यह पीछे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए साथ साथ में पीठ जो हमारा सीधा है, तो पीठ में हमारा रीढ़ की हड्डी लचीला बनेगा, पीठ भी हमारा सीधा हो जाता है। पीठ का दर्द हुआ, इवन स्लिप डिस्क और साइटिका के लिए भी बहुत लाभकारी है, साइटिका लोगों के लिए या गठिया के लिए भी लाभकारी है। लेकिन गठिया या साइटिका जिनको काफ़ी घुटनों में दर्द है, उसको ये नहीं करना चाहिए, उनको बिना डॉक्टर की सलाह लिए हुए या योगा एक्सपर्ट किस लेवल पर उनके प्रॉब्लम्स है उसको जानना होगा। अब मैं पीछे दिखाता हूँ कि पीछे मेरी आकृति कैसी है, या क्या मैं पीछे क्या किया हुआ हूँ। जस्ट मैं अब घूम जाता हूँ, अब इसी वजह से मैं बैठे बैठे घूम जाता हूँ। अब देखिए पीछे से हाथ ऐसे मैं लेके गया था, ऐसे या हाथों पर लेके गया था, तो देखिए एक दूसरे को टच कर रहा है। अब इसको मैं क्या किया, दोनों उंगलियों को एक दूसरे से इंटरलॉक कर लिया, इंटरलॉक हो गए। इस पोजीशन में आप जितना देर तक हो सकता है बैठे, यदि 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट
या आप 10 मिनट तक बैठ सकते हो तो आप आराम से बैठ सकते हैं। लगातार इस पोजीशन में आप बनाए रख सकते हैं, ठीक है, जहां तक संभव हो सके। अब मैं आपके तरफ फिर से घूम करके आपको दिखाता हूं कि अगला क्या पोजीशन है। अभी मैंने क्या किया था, दाहिना पैर को बायां जांघ के ऊपर में लेके गया था। अब क्या करेंगे कि नेचुरली हमको उसका उल्टा भी करना जरूरी होता है। अब इसको क्या करेंगे, बायां पैर को दाहिने जांघ के ऊपर में रखेंगे इस तरह से ऐसे, और ये देखेंगे कि अब मेरा दाहिना घुटना नीचे है और बायां घुटना ऊपर हो गया। अब इसमें जस्ट उसका अपोजिट हाथ जाएगा। अब क्या करेंगे, चूंकि मेरा दाहिना घुटना नीचे है तो दाहिना हाथ पीछे से जाएगा, और बायां घुटना ऊपर है तो बायां हाथ ऊपर से जाएगा इस तरह से। अब देखिए पुनः वही स्थिति आ गई, ठीक है। इसको और अच्छे ढंग से होना जरूरी है, जितना ज़्यादा हो सके उतना अच्छा। इसके लिए तनाव नहीं लेना है कि मेरा तो हो ही नहीं रहा, धीरे धीरे करके होगा, ठीक है। अब हमारा देखिए इसमें अच्छी तरह से हाइड्रोसिल का प्रेशर पड़ रहा है उसके हमारे अवयवों पर, जहाँ पर हमारी जो समस्या बनी रहती है, नस मोटाता है खास करके, उस पानी को कम करता है। धीरे धीरे उसको सिकुड़न होगा फैलेगा, जिससे क्या होगा कि वहाँ पर ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ जाएगा। तो इस तरह से इसका असर वहाँ पर पड़ना शुरू हो जाता है। अब बायां हाथ को पीछे ऐसे लेके गए, अब पीछे उसी तरह से जैसे मैंने आपको करके दिखाया था पीछे पर, तो इस तरह से ये हो गया। तो देखिए एक साथ में कितने सारे लाभ हम पा रहे हैं इसमें। इसको देखने में मामूली सा आसन लगता है, इतने सारे लाभ हैं। यानी पाचन तंत्र से भी, प्रजनन तंत्र से भी, हमारा श्वसन तंत्र से भी, आपको डायबिटीज के रोग में भी काफी लाभ पहुंचा। इनिशियल स्टेज पर यदि डायबिटीज आपको है तो निश्चित रूप से इसको करिए, आप बताऊंगा, निश्चित रूप से ठीक होने की पूरी संभावना रहती है, क्योंकि पैंक्रियाज एक्टिवेटेड रहते हैं, हमारे गुर्दे एक्टिवेटेड रहते हैं। तो ये सारे खास करके आपको ऊपर वाल जैसे हृदय, छाती सब टरा हुआ है इसमें। श्वसन तंत्र तो बहुत अच्छे से काम करता है इसमें। अब इसमें रुके रहिए, थोड़ा आंखें बंद करके 5-10 गहरी सांस ले लीजिए, लेना देना श्वसन क्रिया कर लीजिए, तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा इसका। तो दोस्तों ये पूरी विधि आप इसी तरह से करिएगा। सावधानी में मैं बता देता हूँ, यदि एक्यूट पेन आपके घुटने में है तो आप इसको अवॉइड करिए। साइटिका का भी बहुत यदि एडवांस स्टेज है तो फिर दिक्कत होती है, लेकिन यदि आप नहीं है तो ये दोनों करिएगा। या मामूली से साइटिका यदि प्रॉब्लम है तो इसको करने से बहुत लाभ पहुंचता है, ठीक है। तो ये सारे लाभ आपको बता दिया, आपको करने का विधि बता दिया, सावधानियां बता दिया, इसको उसी तरह से समझ बूझ करके करिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय।